देखो, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, उस पर हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। और पुरानी जो वीडियो देखा हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड में शिव निराकारी से शिव आकारी, और शिव ने अपने अंदर से शिव शक्ति निकाला, और शक्ति ने फिर विष्णु का सृजन किया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब पहले पुरानी वीडियो में आपने देखे होंगे। अब यहाँ ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। कई बार वीडियो में बोल चुका हूं मैं। अब ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मांड की एक रात बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है। आज धरती पर 4 युग, सब जानते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल से इससे डबल, द्वापर इससे 3 गुना, त्रेता इससे 4 गुना, सतयुग टोटल मिला के 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 साल 4 युग का टोटल होता है। तो जब जानते हैं कि धरती पर 4 युग होता है तो अर्ध प्रलय होता है, तो अच्छे इंसान बच जाते हैं, बाकी जो बुरे इंसान हैं वो उनका विनाश हो जाता है। तो आत्माओं का तो विनाश नहीं होता, मैंने कई बार बोला, आत्माओं का विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। 2 तत्व, जल और मिट्टी का विनाश हो जाता है। तो शंकर द्वारा उसी टाइम पर हर 4 युग में शंकर द्वारा विनाश हो जाता है। तो शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल के धरती पर विनाश करता है। 4 युग पूरा होने पर शंकर द्वारा विनाश होता है। तो शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल के या तो विनाश लीला कैसे करना है, वो अपने हर 4 युग में अलग अलग तरह की लीलाएं वो करता है। विनाश की लीला कैसे करना है, क्या करना है, वो शंकर द्वारा। धरती पर विनाश करना शंकर का काम होती है, तो वो शंकर द्वारा विनाश किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा सृजन, इसलिए प्रजा का पिता तो ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृजन है। भले रचना होती है। तो मैंने पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ, आप डिटेल में जाना है तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए। उसमें महाकाल प्रलय की वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। महाकाल प्रलय, उस पर बहुत डिटेल में बताया। तो 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे ही होते अर्ध प्रलय होने पर धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है। पूरी मनुष्य शत्रुपा की आयु खत्म हो जाती है। मनुष्य शत्रुपा से ही मनुष्य सृष्टि बनती है। मनुष्य शत्रुपा मना धरती पर पहला मनुष्य, मना पहला धरती पर पहला पुरुष और स्त्री और पुरुष, पहला पुरुष, जिनको कोई अलग अलग आदम ईव भी कहते हैं, एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन मुसलमान अलग अलग लोग कहते हैं कि पहला आदम ईव, ये सब शब्द आपने कहीं सुने होंगे। तो मनुष्य शत्रुपा का टाइम पूरा हो जाता है, तो मनुष्य शत्रुपा का आयु भी खत्म हो जाता है। तो पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है। मनुष्य सृष्टि, जो मनुष्य सृष्टि के बीज होते हैं उनको फिर दोबारा बचाया जाता है। मनुष्य सृष्टि के बीजों को बचाया जाता है, कुछ प्राणियों के, जानवरों के, हर तरह के बीजों को बचाया जाता है उस प्रलय में, और फिर दोबारा सृष्टि का सृजन होता है। फिर ऐसी तरह उसे एक मनवंतर कहते हैं। 71 युगांतर बराबर एक मनवंतर होता है। युगांतर बराबर एक मनवंतर होता है। और जब ऐसे एक मनवंतर होते हैं, एक मनुष्य शत्रु का टाइम पूरा हुआ तो 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर होता है, तब कल प्रलय होता है। कल प्रलय में ना भूलोक, बुबुरुलोक, स्वर्गलोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तो कल प्रलय में होता है, तो आप जानते हो कि उसी टाइम पर विष्णु सूर्य में प्रवेश करके सूर्य की 12 गुना गर्मी बढ़ा देते हैं, और तीनों लोक में तपत होती है। तीनों लोक में तपत होती है। सूर्य की रोशनी गर्मी 12 गुनी बढ़ा देते हैं। उसी टाइम कल प्रलय में विष्णु का काम होता है, और महाकाल प्रलय में खुद शिव करता है। ब्रह्मांड का रचयिता शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल प्रलय करता है। तो
कल प्रलय में भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तीनों लोक में इतनी अग्नि बढ़ जाती है, इतनी अग्नि बढ़ जाती है कि जो आत्मों तक सीमित होती हैं, जो आत्माएं अग्नि तत्व से बनी है, वो सब अग्नि में विलय हो जाती है। और उसके हाई क्वालिटी आत्माएं, जैसे कोई परम अग्नि की बनी, तो वो परम अग्नि वाली आत्माएं ऊपर, उसको परम अग्नि में कोई इफेक्ट नहीं होगी, अग्नि तत्व की इफेक्ट परम अग्नि में नहीं होगी। इसलिए आज भी सूर्य के अंदर अगर कोई परम अग्नि वाली आत्मा जाएगा, आज के सूर्य के सेंटर पॉइंट में भी जहाँ हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है, वहां भी परम अग्नि की आत्माओं को, परम अग्नि के शरीर वाली आत्माओं को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसको जलन नहीं होगा, उसको जला नहीं सकती। तो जो परम अग्नि वाली आत्मा है, या परम आकाश वाली आत्मा है, या परम वायु की आत्मा है, जो परम तत्वों की आत्मा है, वो ऊपर चली जाती है, तीसरे लोक से ऊपर चौथे लोक में चली जाती है, पांचवें लोक में चली जाती है, सब लोक से ऊपर महालोक, जनलोक में चली जाती है। फिर बाद में जब उसको धरती पर आना होता है, तो नंबरवार जब धरती पर जीवन शुरू होता है, तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। कल प्रलय में जब कल प्रलय होता है, तब ब्रह्मा की रात शुरू हो जाती है। कल प्रलय शुरू हुआ, वहां ब्रह्मा की रात। जब ब्रह्मापुरी में जाओगे तो वहां रात होगा। तो रात माना इतना ही, मतलब 1000 युगांतर में जितना टाइम लगा, इतना ही, मतलब 1000 युगांतर माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतना ही रात होती है, 4 अरब 32 करोड़ साल। तो विनाश, तीनों लोक का विनाश करते 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 फिर दोबारा सर्जन करना है, तो वो विष्णु फिर बहुत अग्नि, 12 गुना अग्नि हो गई सूर्य की। बाद में वो बहुत बारिश करता है, बहुत बारिश करता है, तीनों धरती पर बारिश हो जाती है। फिर हल्के से वायु तत्व, अग्नि तत्व तो होता ही है, मगर धीरे धीरे अग्नि को शांत करने के लिए हल्के से वायु तत्व को भी क्रिएट करता है, जल तत्व को भी क्रिएट करता है। पृथ्वी तत्व तो धरती पर थोड़ा रह जाता है, शायद 12 सूर्य की जो अग्नि होती है उसमें शायद धरती तत्व भी मेरे ख्याल से तो मुश्किल से बचेगा। जो आयरन जैसी चीज भी 12 सूर्य की रोशनी में बचेगा नहीं शायद। इसलिए मैं समझता हूँ धरती भी कल प्रलय में खत्म हो जाती है, फिर दोबारा वो बनाता है, जल बनाता है, फिर धरती बन जाएगी। सब कुछ वही बनाता है, विष्णु बनाता है। विष्णु जल प्रलय से पहले जल धरती पर करता है, धरती बन जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। तो ब्रह्मा के दिन में फिर सृष्टि शुरू हो जाती है। ऊपर की जो गई हुई आत्मा है, धरती जल तत्व बन जाते हैं, आते रहते हैं। जो चौथे लोक में गई हुई आत्मा है, वो धीरे धीरे तीसरे लोक में आती है, दूसरे लोक में आती है, पहले लोक में आती है, फिर धरती पर अवतार लेती है, और वही आकारी से साकारी बन जाती है, और फिर धीरे धीरे मनुष्य सृष्टि बनती जाती है, मनुष्य सृष्टि बन जाती है। फिर 1000 युग तक फिर दोबारा इसमें मनवंतर युगांतर सब चलते रहते हैं। तो ब्रह्मापुरी में एक दिन रात होता है, ब्रह्मापुरी में एक दिन रात होता है। कई लोग जो कहते हैं कि ब्रह्मा का तो एक दिन पूरा होते, ब्रह्मा की आयु खत्म होती है, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड में ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा का 100 साल, इसलिए एक कल्प में ब्रह्मांड नहीं बदलता। पूरा ब्रह्मांड का जब विनाश होता है, महाकल्प प्रलय में, जब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, तब ब्रह्मा की आयु खत्म होती है। तब ब्रह्मा, मगर कई मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन पूरा होते ब्रह्मा बदल जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरे जो जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे दूर दूर हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में भी दूर दूर ऐसे ब्रह्मांड अलग तरीके से ब्रह्मांड है कि जहाँ अनेक ब्रह्मा है और उसका क्रिएटर एक विष्णु ही होता है, और वो विष्णु और उसका रचयिता शिव आकारी और शिव निराकारी होता है। तो ये ऐसी ऐसी व्यवस्था है अलग अलग तरह के, बहुत दूसरी गैलेक्सियों में भी ऐसा है, आकाश गंगाओं में, दूसरी आकाश गंगाओं में भी, कि वहाँ अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड के रचयिता अनेक ब्रह्मा है, और अनेक ब्रह्मा का रचयिता एक ही विष्णु है, जिसको महाविष्णु कहते हैं।
महाविष्णु महाविष्णु अनेक ब्रह्माओं का सृजन करता है, अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांडों का सृजन करता है। तो ऐसे ऐसे दूसरी गैलेक्सी आकाश गंगाओं में है, हमारी भी आकाश गंगाओं में ऐसी कई ब्रह्मांड है कि जिसमें तो अलग अलग रचना होती है। तो ये ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों को रचने वाला होता है, जैसे एक ब्रह्मांड ने रचा तो एक सी, दो ब्रह्मांड रचा तो ब्रह्मा के दो सी, ऐसे सिंबॉलिक होता है कि ये ब्रह्मांड दो ब्रह्मांड रचा है, दो सी है, तो तीन ब्रह्मांड रचा तीन है, 10 ब्रह्मांड रचा तो 10 सी है। ऐसे सिंबॉलिक बताया जाता है कि ये 10 ब्रह्मांड का क्रिएटर है। ऐसे 1000 सी है तो समझ लो कि 1000 ब्रह्मांड का रचयिता है। ऐसे बातें हैं रियलिटी में, मैंने आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑब्जर्व किया है, मगर वो मैंने बोल नहीं पाया, आज तक बता नहीं पाया। आज मेरे सामने टॉपिक निकला तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे तो बहुत अनेक अनेक प्रकार के ब्रह्मांड की इनकी बातों करूंगा। केवल जो शास्त्रों में बातें लिखी है तो केवल एक आकाश गंगा गैलेक्सी तक की बात है। दूसरी गैलेक्सियों में, आकाश गंगाओं में दूसरी महा जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं, तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों में अलग अलग प्रकार का ब्रह्मा होता है, महाविष्णु होता है। पूरी गैलेक्सियों इतनी बड़ी होती है कि उसका क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाने वाला महाशिव जितनी कैपेसिटी, बहुत बड़ा महाशिव होता है। और वहाँ लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं, एक ब्रह्मांड पर दूसरे ब्रह्मांड वाले तक लड़ाई झगड़े करते हैं। गैलेक्सियों पर महाशिव दूसरे गैलेक्सी महाशिव पर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे सूर्य धरती पर एक धरती के टुकड़े पर जैसे मनुष्य लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसे अंतरिक्ष में आपने शायद पिक्चर देखे होंगे इंग्लिश वाले, उसमें बताया है ना कि अंतरिक्ष में गैलेक्सियों वाले लड़ाई होती है, अंतरिक्ष में लड़ाई होती रहती है। तो वो होती रहती है, पूरे यूनिवर्स तक होती रहती है। यूनिवर्स में भी कई बार एक यूनिवर्स का मालिक दूसरे यूनिवर्स, जो कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, तो छोटे बड़े यूनिवर्स भी होते हैं, छोटे यूनिवर्स भी हैं, बड़े बड़े यूनिवर्स भी हैं। हमारा यूनिवर्स की तो कहानी मैंने बताया कि हमारा यूनिवर्स 16 कला का है और 16 कला से 0 कला में आ गया। तो ये मैंने यूनिवर्स में पहले शुरुआत में यूनिवर्स की बातें बहुत बताता था। पहले जब सृजन हुआ तो 16 कला से ऊपर पर था।